तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे काफ़ी इन्वेस्टर है जिन्होंने पेटीएम कंपनी को अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस पे खरीदा है एंड अभी उनको इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हेवी लॉसेस फेस करने को मिल रहे हैं। लेकिन वैसे में पेटीएम कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए दो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड बेसिकली जो भी इन्वेस्टर है पेटीएम कंपनी के, उन सब लोगों के लिए ये न्यूज़ डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। तो देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ चुके हैं, आखिरकार क्यों हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस रॉकेट होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अभी अगर आप देखते हो लाइक पेटीएम कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो है देखो रफली अराउंड 618 रुपये के करीब। एंड एक टाइम था जब इस कंपनी की स्टॉक प्राइस हमें क्लोज टू अराउंड 1200 रुपये के करीब देखने को मिलती थी, जब ये कंपनी मार्केट में नई नई लिस्टेड हुई थी। एंड आज भी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से रफली अराउंड 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक हेवी करेक्शन आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। देखो ये कोई पैंडेमिक का सिचुएशन नहीं चल रहा कि हर कोई कंपनी आपको 50-52% के डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिल जाए। यहाँ पे मार्केट उतने भी निचले लेवल के ऊपर नहीं है, मार्केट करेक्ट हुए हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनी जो कि हमें निचले लेवल के ऊपर मिल रही है, लेकिन 50% का डिस्काउंट ये काफ़ी बड़ी बात होती है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी तैयार होती है या फिर एक डाउट भी तैयार होता है कि भाई कंपनी यही इतना नीचे क्यों है। अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है या फिर आपको इस कंपनी से दूर ही रहना है, इसको अवॉइड ही करना है, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप बात करते हो कंपनी के लाइक पिछले प्रीवियस एक महीनों के रिटर्न्स के बारे में, 2-2.5% यहाँ पे हमें कंपनी देखो गिरते हुए देखने को मिल रही है। नॉर्मल सी बात है, मार्केट है 2.5-3% का अप्स एंड डाउन, आपको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। एंड एक महीना के लिए तो आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। विजन अगर आपका लॉन्ग टर्म का है एंड अगर आपको अच्छी कंपनीज खरीदना है तो 1-2 महीने का करेक्शन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं यहाँ पे बात करूँ अगर कंपनी के देखो पिछले एक साल के बारे में, तो कंपनी को मार्केट में लिस्टेड हुए मोर देन 1 ईयर हो चुका है। एंड अभी कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो 15.5% हमें यहाँ पे पॉजिटिव में ही देखने को मिल रही है। एंड अगर आप देखते हो एक ही साल की बात के अगर बारे में, तो ये कंपनी आज भी एक ही साल से अगर आप देखोगे ना 30-35% डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रही है अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊँ इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स, तो ये कंपनी मोर देन 60% से भी ज़्यादा यहाँ पे हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर आप यही नंबर अगर इस कंपनी के ऑल टाइम हाई के पॉइंट से अगर आप देखते हो, ठीक है, अगर आप इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो यही रिटर्न्स कंपनी के 70 से 75% हमें नेगेटिव साइड में देखने को मिलने वाले, क्योंकि ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के पॉइंट से और भी ज़्यादा यहाँ पे हमें निचले लेवल के ऊपर देखने को मिल रही है। सो वैसे में देखो अभी आप लोगों के लिए क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते उस मेन टॉपिक की तरफ। सो देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। स्टॉक टू बाय पेटीएम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, पीवीआर अमॉन्ग 7 शेयर्स फॉर 83% रिटर्न, ठीक है। तो 83% के रिटर्न्स के दावे यहाँ पे करे जा रहे हैं। कौन सी कंपनी? पेटीएम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक एंड पीवीआर, जो अपनी सिनेमा की कंपनी है। सो वैसे में अपना जो मेन आपका आज का फोकस रहेगा वो देखो वो रहने वाला है पेटीएम कंपनी के ऊपर। एंड एज यू कैन रीड हियर, पेटीएम शेयर प्राइस टारगेट फॉर 2023, ठीक है, 2023 सिटी का टारगेट देते रहते हैं ब्रोकर से, एनालिस्ट है। तो अगर आप देखोगे उन्होंने इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले बाय करने की टैग लगाया, बाय करने की रेटिंग दी इस कंपनी के ऊपर। टारगेट कोई ऐसा वैसा नहीं दिया, 1061 रुपये, ठीक है, 1061 रुपीज़ का यहाँ पे कंपनी को टारगेट मिला अ पीस। एंड देखा जाए जो कंपनी की क्लोज स्टॉक मार्केट की क्लोज प्राइस थी वो तो 579 अ पीस थी। एंड देखा जाए जो रिटर्न अर्न कर सकते हैं इन्वेस्टर वो 480 रुपये, यानी कि नाना करते हुए यहाँ पे कंपनी को 60% का अपसाइड टारगेट यहाँ पे हमें मिलते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों देखो पेटीएम कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए ये अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी बात है। देखो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अगर जब ऐसे न्यूज़ मार्केट में सामने निकल के आती है ना, तो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है, उनका इन्वेस्टर का जो मोरल है वो और भी ज़्यादा अप होता है कि भाई चलो ठीक है, हमारे जो पैसे हैं, जहाँ पे कोई इंसान ने मानो इस कंपनी में 1200 के लेवल पे एंट्री करी होगी, अभी चाहे तो भी उसने अगर किसी ने उसको रिकमेंड भी किया ना बेचो, भाई वो बेचेगा नहीं। एंड मैं कहता हूँ उसने बेचना भी नहीं चाहिए। देखो पेटीएम कोई इतनी भी बुरी कंपनी नहीं है जो कि कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। अभी देखो 1200 के लेवल पे भी खरीदा है। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। देखो Q3 के कंपनी के नंबर्स आके गए, Q2 के भी कंपनी के नंबर्स आके गए, Q1 के भी आके गए। अभी थोड़े दिनों बाद कंपनी के मार्च खत्म होने के बाद कंपनी के Q4 के नंबर्स भी देखो आ जाएंगे। बात यहाँ पे सामने निकल के ये आती है, सबको मालूम है पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी, ठीक है, सबको मालूम है पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी। तो मुझे बताओ जब कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है, जब कंपनी के रेवेन्यूज़ है वो अगर बढ़ते तो होता क्या है लॉस मेकिंग कंपनियों में, उनके जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे हमें तेज़ी से बढ़ते हैं। जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो रहा क्या है पेटीएम कंपनी में, उनका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन उनके खर्चों को वो धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं, उनके खर्चों को वो धीरे धीरे कंट्रोल में ला रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है पेटीएम कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। क्योंकि खर्चे मैनेज कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उनके रेवेन्यू बढ़ते जाएंगे, उनका रेवेन्यू का चार्ट ऊपर जाते रहेगा एंड उनके जो खर्चों का चार्ट है, ठीक है, उनके जो एक्सपेंसेस का चार्ट है वो नीचे आते जाएगा। एंड देयर विल बी अ लेवल जहाँ पे पेटीएम कंपनी हमें प्रॉफिट शो करने लग सकती है। एंड डेफिनेटली ये पेटीएम कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी बड़ी बात रहने वाली है।
एंड और एक ब्रोकर थे जिन्होंने इस कंपनी का रफली अराउंड 750 रुपये का टारगेट दिया, वो मैं ठीक है। लेकिन बात बस यही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, देखो मैं फ्रेश बाय के लिए आज भी किसी भी इन्वेस्टर को इस कंपनी में देखो रिकमेंड ये कंपनी को नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को 1200-1000 रुपये के लेवल पे खरीदा था, उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है कि भाई कंपनी को बेचो मत, कंपनी को सेल करने के बारे में मत सोचो, फिलहाल कंपनी को देखो होल्ड करके रखो। ऑलरेडी आप 40-50% के लॉस में हो, क्या पता अगर आप कोई और स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दो, क्या पता वो कंपनी चल पाए भी या ना चल पाए। तो देखो ये तो बिल्कुल भी बात बनती नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई चलो ये कंपनी में लॉस हो रहा है, उस कंपनी के शेयर्स बेच दो, किसी और कंपनी में, भागने वाली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दो, वो कंपनी वहाँ पे ऊपर चली जाएगी तो आपके रिटर्न्स वहाँ पे रिकवर हो जाएंगे। भाई नहीं चली तो क्या आपको थोड़ी पता है कि वो कंपनी चलने वाली, मार्केट पे डिपेंड करता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कंपनी को बस होल्ड करके रखना, सेल करने की बिल्कुल भी सोचना मत, ठीक है। कंपनी को सेल करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, कंपनी को होल्ड करके रखना। अगर ऐसे ही कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू का चार्ट है वो ऊपर जाता रहा, कंपनी के जो खर्चों का चार्ट है वो अगर नीचे आता रहा, तो फिर एक टाइम आ जाएगा कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पे शो करने लग जाएगी। तो बस उसी टाइम का वेट करो, कंपनी को लॉस में बेचो मत। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टर के लिए भी कहूँगा, देखो लॉस मेकिंग कंपनी खरीदने का भी फिर कोई तुक नहीं बनता। मेरे पास पर्सनली मैंने पूरे पोर्टफोलियो में एक भी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है और ना मैं कभी खरीदूंगा। मेरा एक वही वसूल है, बाद में कंपनी को चाहे हायर वैल्यूएशन पे खरीदना ही क्यों ना पड़े, लेकिन भाई कंपनी को पॉजिटिव होने के बाद, कंपनी के प्रॉफिट्स आने के बाद ही उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, फिर बाद में तो उसे ऊपर जाना ही जाना है, लॉस में तो क्यों ही इन्वेस्ट करें, ऐसा मेरा मानना है। हर किसी का सोचने का नज़रिया, प्रोस्पेक्टिव अलग अलग होता है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा ना, उन्हें भाई वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जो कि पेटीएम के शेयर होल्डर्स है। जय हिंद, धन्यवाद।